एक छोटे से राज्य में एक राजा की पुत्री थी जो बहुत ही बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उसने यह प्रण लिया कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो लोभ और अहंकार से मुक्त हो तथा सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करता हो। कई राजकुमार और धनी व्यापारी उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु सभी धन, ऐश्वर्य और शक्ति के मोह में डूबे हुए थे। एक दिन एक गरीब किसान का पुत्र, जो पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन रहता था, संयोग से महल के पास से गुजर रहा था। महल के दरवाजे पर भीड़ देखकर उसने कारण पूछा तो सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसे राजकुमारी के सामने लाया गया। राजकुमारी ने उससे कहा कि यदि वह सच में ईश्वर में विश्वास करता है तो वह अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ साधारण जीवन जिए, खेतों में मेहनत करे, गरीबों की सेवा करे और भगवान का नाम जपे। युवक ने बिना झिझके यह शर्त मान ली और दोनों एक साधारण झोपड़ी में रहने लगे। वे दिन भर मेहनत करते, गरीबों को अन्न दान करते और रात को ईश्वर का भजन गाते। एक दिन जब वे एक नदी किनारे भजन कर रहे थे, अचानक वहां के गांव के लोग आए और उन्हें प्रणाम करने लगे। असल में पड़ोसी राज्य का राजा बिना उत्तराधिकारी के चल बसा था और वहां की प्रजा ने तय किया था कि वे ऐसे व्यक्ति को राजा बनाएंगे जो धन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जिए। उन्होंने परंपरा के अनुसार एक सफेद घोड़े को छोड़ दिया और कहा गया कि जिस पर यह घोड़ा रुक जाए वही उनका राजा होगा। घोड़ा सीधे युवक के पास आकर उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया। सबने जयघोष किया और उसे अपना राजा घोषित कर दिया। इस तरह ईश्वर पर विश्वास रखने वाला किसान का पुत्र और राजकुमारी राजा रानी बने और प्रजा का कल्याण करने